हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से हो, स्टैंडर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने वीडियो इसी प्रकार से डिजाइन की है कि दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स की हेल्प होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। एक क्वेश्चन पेपर उठा के लाया हूँ, वहां निशान लगवा दूंगा कि कौन कौन से आपके प्री बोर्ड में या फिर आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उसमें आ सकते हैं। और हाँ, फाइनल बोर्ड एग्जाम से याद आ गया, मेरे पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी है जिसके अंदर आपके मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, फिर हम जो है पेपर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे पेपर, वो आपके प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये अभी इंग्लिश मीडियम में आया है, तो इसको जो है हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश, और इसके अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है वो सारे आपको बता देंगे। तो ये जो है पूरी पीडीएफ है, टेंशन की जरूरत नहीं है, और सारे के सारे जो है आपको हम बता देंगे। लेकिन आज जो है पहले एक पेपर डिस्कस कर लेते हैं आपका, फिर हम आगे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं, यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, -2 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यानी इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। यानी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं -2 7 4 -3। तो आपको बताना है कि कौन सा मिड पॉइंट होगा। यानी मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो है आप ये निकाल लेंगे, क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब भाई ये चीजें हैं क्या, x1 y1, तो ये आपको दे रखी हैं। भाई आपको जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, आधा आंसर तो आपको वहीं मिल जाएगा मैथमेटिक्स में, बस फॉर्मूले में रखना है। अब आपके पेपर में क्या हो सकता है, सुन लो ध्यान से, या फिर आपके प्री बोर्ड में ये पॉइंट चेंज हो सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है, बस पॉइंट चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने ये कर लिया तो वो भी तुम कर दोगे। तो इसमें जो है ये -2 7 4 -3 ये जो दे रखे हैं ये चेंज हो सकते हैं। इसकी जगह आ सकता है 2 और 5 आ सकता है, 4 और -3 की जगह आ सकता है -2 -5। तो ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला तो ये रहेगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 ये देखो -2 है, ठीक है, x2 देखो 4 है, y ये है 7 और y2 -3 ये है। तो इनको रख दोगे, जोड़ोगे तो देखो -2 + 4, ठीक है, /2, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी 1 हो गया। और इधर हो जाएगा 7 + -3 प्लस माइनस, तो 7 - 3 4/2 तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 2, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख के मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दिखा देता हूँ, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लग रहे हैं। अब ये जो है बेसिक में आ रखा है, स्टैंडर्ड में जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड में जो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसको पक्का कर लेना। क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, कुछ भी पॉइंट दे देंगे, -5 7 -1 3, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हो, सॉल्यूशन भी बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। भाई लास्ट तक देखते रहो, चाहे स्टैंडर्ड से हो बेसिक, कोई फर्क नहीं है भाई। मैंने दोनों के हिसाब से वीडियो बनाई है, दोनों के हिसाब से। तो ये देख सकते हो, इस प्रकार से आ सकते हैं आपके प्री बोर्ड में भी, बोर्ड में भी। समझ गए? इस चैप्टर से या तो ऐसे मिड पॉइंट निकालना या फिर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना। समझ गए? कई बार सेक्शन फॉर्मूला के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वो आएंगे आपके बड़े क्वेश्चन में अगर आएंगे तो, वरना ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वीडियो देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। और पूरा पेपर भाई तुम्हारा जो है लीक हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। लीक इन द सेंस कि पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या क्या आने वाला है हमारे पेपर में। हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा इंग्लिश में, हिंदी वालों को भी बता दूंगा कैसे क्या करना है। अब देखो, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स पक्का आएगा पेपर में, और ये किन चैप्टर से आता है वो भी सुन लो भाई। ये आता है सर्किल से और ट्राइंगल से, इन्हीं चैप्टर से ज्यादा चांस है। एक बार जो है एपी से भी आ गया था, लेकिन सर्किल से और आपके जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है उनसे ही ज्यादा आते हैं भाई ये फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे ऑल स्क्वायर्स आर, तो इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट, तो सिमिलर हो जाएगा, समरूप होते हैं सभी वर्ग। ठीक है, आपके आ सकता है पेपर में, मान लो, या फिर प्री बोर्ड में, अब जो प्री बोर्ड देने जाओगे या फिर पेपर देने जाओगे, कि भाई ऑल ट्राइंगल्स आर, ठीक है, या फिर ऑल सर्किल्स आर, या फिर आ सकता है ऑल खालिस्तान ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो तुम्हें बताना है आइसो स्केल या फिर इक्विलेटरल, आपको पता है इक्विलेटरल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सर्किल और ट्राइंगल, इनके जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है तुम्हारे पास, जो भी गाइड है, रिवीजन पेपर है, कोई भी किताब है, सर्किल और ट्राइंगल, इन 2 चैप्टर्स के जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हें दिखें उनको पक्का कर लो। 1 नंबर तुमने अपना पक्का कर लिया। इसके बाद तो इसमें क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, समरूप। अगला है वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा दे रखी है, स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है।
तो स्पर्श रेखा यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल मेक्स एन एंगल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देख सकते हो आप लोग। तो इसमें बताना है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर होती है, तो इसमें 90 डिग्री वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 90 डिग्री, 90 डिग्री हिंदी में बोलूँ तो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया था, शायद मेरे एग्जाम में भी आया था, मुझे ध्यान आ रहा है, देख के ही ध्यान आ गया। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एट हाउ मैनी पॉइंट्स ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट, बताओ कितने पॉइंटों पे करती है? एक पे करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक पे करती है, दो पे? बताना कमेंट करके, कई तो कंफ्यूज रहते हैं। अगला है 5वां, साइन 60 सीकेंड 30 का मान क्या होगा? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, द वैल्यू ऑफ साइन 60 सीकेंड 30 विल बी। ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पेपर में, आ सकता है। साइन 30 प्लस सीकेंड 60, इसकी वैल्यू बता दो, तो कुछ भी घुमा फिरा के बना सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा। प्री बोर्ड में भी, बोर्ड में भी पक्का आएगा। देखो मैथ के पेपर में सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाती है, क्वेश्चंस का पैटर्न कभी नहीं बदलता भाई, सच बता रहा हूँ। तो आपको जो है इनको कर लेना है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिखें उनको पक्का कर लेना। थोड़ी सी तो वेट डाउन है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, साइन 60 √3/2 सीकेंड 30 यानी कि 1/cos कर लेंगे, ठीक है। दोनों को आपको जो है रख देना है, प्लस तो दे रखा नहीं है बीच में, तो उसमें रखना है आपको, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो √3/2 इंटू 2/√3, ठीक है, क्योंकि 1/cos हो जाएगा ना, तो ये फिर कट जाएंगे आपस में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यदि टेंजेंट थीटा दे रखा है तो साइन थीटा क्या होगा? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई हमेशा ही आए, लेकिन जिन क्वेश्चंस में मैं बोल देता हूँ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वो पक्का है कि हमेशा आते हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, इनको भी आपको पता है कैसे करना है। भाई यहाँ पर जो है टेंजेंट थीटा दे रखा है, टेंजेंट की थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको दो चीज़ें मिल गई। हाइपोटेन्यूज का वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला निकाल लोगे, उससे फिर ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा और फिर साइन थीटा निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आप कर लेना, यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आ जी 9 सीकेंड स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, इनका भाई ज़्यादातर आंसर 1 ही आता है, या फिर जो वैल्यू दे रखी हो यहाँ पर क्वेश्चन में ही वो आता है, क्योंकि ये जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिनका जो है साइड में ये यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो 1 ही बचता है, तो फिर उस वैल्यू से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही वैल्यू आ जाती है। तो इसका आंसर या तो 1 ही होगा या 9 होगा, देखो अब क्या होगा, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लेंगे, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो इसका यही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर हरियाणा बोर्ड हो चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, देता ही देता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको पक्का कर लेना है, और कुछ होता भी नहीं है भाई, इनमें कुछ नहीं होता, ज़्यादा आसानी क्वेश्चन होते हैं ये। कॉमन लेना होता है, जो मेन दे रखा होता है, जैसे 9 दे रखा है, यहाँ 7 दे देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा आंसर? 7 हो जाएगा, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो 1 ही होना है, तो जो भी वैल्यू देंगे वो वही हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई होके, समझ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे जो क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। वृत्त की परिधि और व्यास यानी कि द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर इज। तो ये जो है थोड़े से यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, इनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, समझ गए। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? πRL या सॉरी πRD, ठीक है, या πD होती है, πD, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? πD/D, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है, तो πD/D, तो π/1 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, π/1। थोड़े से दिमाग लगाने पड़ेंगे, थोड़ी सी भी गलती की आपने तो फिर गलत हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। किसी वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, त्रिज्या ये दे रखी है और कोण भी दे रखा है,
यानी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 30, तो एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, तो थीटा दे दिया तुम्हें 30 डिग्री यानी कि एंगल दे दिया, अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर दे दी 6 का स्क्वेयर कर लेंगे, ठीक है, काटापिटी कर लेंगे, और लास्ट में जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो इसको हम करेंगे 1/a करके, और यहाँ पर 3 आ जाएगा भाई, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर दे रखी है 3 का स्क्वेयर, तो 4 पाई इंटू 3 का स्क्वेयर 9, तो 9 चौक 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 36 पाई को ऐसे ही रखना, देखना ध्यान देना, कई स्टूडेंट होंगे पाई दिखते ही सोचेंगे 22/7 रख देता हूँ ना, ऑप्शंस देखना, ऑप्शन में अगर ये पाई नहीं देते तो मतलब पाई को इन्होंने कैलकुलेट कर दिया होता, लेकिन पाई ऐसे ही रखी है तो तुम्हें भी ऐसे ही रखनी है भाई, पाई जोड़नी है तुम्हें, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या निकलवाया, मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। देखिए डायरेक्ट आपसे मोड, मीन, मेडन ये निकलवा सकते हैं, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कर लो पक्का, ठीक है। इसके बाद इसका आंसर करके तुम्हें देखना पड़ेगा इसका क्या ऑप्शन आएगा, वैसे इसका सी आएगा, ठीक है, 30-40। ये देखो भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन अब की बार दे दिया था इन्होंने पेपर में, तो मतलब अब हरियाणा बोर्ड भी जो है थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस देने लग गया है। आपको रिलेशनशिप बताना था भाई, ठीक है, रिलेशनशिप तो बता ही देते हो तुम लोग, तो यहाँ पर बताना था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध क्या है, व्हाट इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो क्या है बताओ। 3 मेडन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 माध्य इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य है, क्योंकि आप जब भी कैलकुलेशन करते हो तो ये आपके रिलेशनशिप बनते हैं। ये लीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी से। यदि पी दे रखा है, ठीक है, तो पी नहीं का मान क्या होगा, यानी पी नोट ई निकालना है। पी तुम्हें दे दिया, ठीक है, तो 0.07 दे दिया, 1 में से घटा दो भाई, ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको 1 में से घटा दिया करो, तो 100 में से 0.07, ठीक है, 1 को वैसे 0.0, तो ये 0.93, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 1 में से घटा दिया करो भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये अब आया है भाई असली खेल वाला क्वेश्चन, जो खेल करता है हमेशा। ये आ गया 14 नंबर पे, 72 और 120 का महत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है, HCF ऑफ 72 एंड 120 इंग्लिश में। तो देख सकते हो, हिंदी वाले भी देख लो, इंग्लिश वाले भी देख लो, ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा आपके, स्टैंडर्ड से भी हो चाहे बेसिक से हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। स्टैंडर्ड वालों की थोड़ा और उसको डिफिकल्ट बना देंगे, ठीक है, LCM पूछ लेंगे HCF देख के, बस यही होगा। लेकिन HCM LCF का खेल तुम्हारे पेपरों में पक्का देखने को मिलेगा भाई, तो ये खेल तुम भी खेल लो, मतलब तुम भी इनकी प्रैक्टिस कर लो। पहले चैप्टर में तो है ही क्या भाई, या तो वो अंडर रूट नंबर प्रूव करने, या फिर ये LCM HCF, 2 ही चीज़ें हैं भाई, इनसे अलग कुछ आएगा ही नहीं, समझ गए। तुम कहोगे तो हर एक चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक पे आएंगे, वो भी मैं बता दूंगा तुम्हें एक वीडियो में, कि भाई पहले चैप्टर से ये 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे, दूसरे से इन 2 से ही आएंगे, तीसरे से इन 3 से आएंगे, चौथे से 2 से आएंगे, ऐसे बता दूंगा। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन पक्का कर लो, और ये भी नहीं है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से आएगा, नहीं भाई, टॉपर वाले सीरीज बता दूंगा कि भाई इनसे ही आएंगे, सिर्फ पास लायक नहीं, अच्छे नंबर लायक, टॉपर 90+ वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका निकाल लो कि 24 आएगा इसका, ठीक है, HCF LCM निकालना सीख लो। इसके बाद देखो ये आ गया इरेशनल नंबर, बस यही है, 2 चीजें ही हैं भाई इस चैप्टर में, या तो LCM HCF या इरेशनल नंबर, और कुछ है ही नहीं पूछने के लिए टीचर्स के पास। तो ये देख सकते हो कि इनमें से आपको इरेशनल नंबर बताना है कि भाई कौन सा जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो √36 है तो वो 6 हो जाएगा, √25 है 5 हो जाएगा, 5 √4 है, ठीक है, तो √4 का 2, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ऑल आर रेशनल। लेकिन 6 √3 है, ये हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी,
6√3। ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम आंसर्स जो होते हैं एमसीक्यू के उनको भी देखोगे तो भी तुम्हें आंसर पता चल जाएगा, जो बिल्कुल ही अलग हो। यानी ये इनके लिए बता रहा हूँ जो जिनको पता ही नहीं है भाई क्या इरेशनल होता है क्या रेशनल होता है, वो इस ट्रिक से भी कर लेते हैं कई बार। मैं इंग्लिश का पेपर इसी ट्रिक से करता था, ग्रामर मेरी कमजोर थी, मैं ये देखता था भाई कौन सा जो है बोलने में सही लग रहा है। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट करते होंगे, मैं देखता था भाई ये बोलने में सही लग रहा है इंग्लिश में, तो वो कर देता था भाई। औरों में तो थोड़ी कम चलती है ट्रिक, लेकिन इंग्लिश में चल जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद दे रखा है, उसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलिनोमियल से यही क्वेश्चन आते हैं भाई। पोलिनोमियल से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यही क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको जो है जीरोज निकलवा लेंगे या उसका सम निकलवा लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो बस जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सीख लो, जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल सीख लो। ठीक है, लीनियर के तो भाई कम हो गए आने क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी सीख सकते हो आप लोग, उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं स्टैंडर्ड में। कई बार डिग्री पूछ लेते हैं पोलिनोमियल की, तो आपको पता है हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, तो ये ही क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के ऊपर पूरा खेल है पोलिनोमियल वाले चैप्टर का, तो जीरोज निकालना सीख लो। तो ये है 16 का क्वेश्चन। तो -b/a करके निकाल लोगे तो 8/2 4 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखो 17 का एपी दे रखी भाई। एपी से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एपी से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको एक एपी दे देंगे, या तो कॉमन डिफरेंस निकलवाएंगे या फिर एपी की कोई टर्म पूछेंगे। ठीक है, तो एपी जो है उसके या तो nth टर्म निकालना या फिर कॉमन डिफरेंस निकालना। ये चीजें अगर आपने कर ली तो एपी से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दो ही चीजें हैं, कॉमन डिफरेंस बेसिक वालों के आ सकता है जैसे दे रखा है, और nth टर्म निकालना स्टैंडर्ड वालों के आ सकता है। समझ गए। दोनों वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की ही बातें करने वाला हूँ वीडियो में। तो स्टैंडर्ड वाले nth टर्म निकालना सीख लें और बेसिक वाले डिफरेंस निकालना सीख लें। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगले टर्म में से पिछली घटा दो। तुम्हें एक नंबर सीरीज दे दी 3 1 -1 -3, तो जो पहला ही पहला क्या है 3, उससे अगला क्या है 1, तो 1 में से 3 घटा दो, यानी दूसरे नंबर वाले में से पहला घटा दो भाई। ठीक है, तो 1 -3, अब 1 में से 3 तो माइनस में उत्तर आएगा -2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो मैंने कहा था ना 3 ही चैप्टर हैं जिनसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं, सर्किल, ट्राइंगल और एपी। तुम देख सकते हो एपी से भी यहां पर एमसीक्यू आउट नहीं पूछा, इसको क्या बना दिया फिल इन द ब्लैंक्स। भाई 3 ही चैप्टर से पूछेंगे, गारंटी है। इसके बाद देखो 18 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का क्वेश्चन आ सकता है -b + d/2a। ठीक है, इसके अलावा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछा जा सकता है, समझ गए। या फिर इससे वो क्वेश्चन भी आते हैं स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो लैंग्वेज वाले, तो वो भी देख लेना एक बार। ठीक है, तो यही आते हैं इससे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा भाई। इसमें जब इसको सोल्व करोगे ना आप लोग तो इसमें ए ही हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, थोड़ा सा इसको खोलोगे तब आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अभिकथन कारण। अभिकथन देखिए एक बार हिंदी में पढ़ते फिर इंग्लिश में बता देंगे। 5 एक परिमेय संख्या है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख लो। 5 इज ए रेशनल नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज एन इरेशनल नंबर। तो ये है क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, 5 इज ए रेशनल नंबर, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि 5 एक हिंदी में बात करें तो परिमेय संख्या, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब तर्क पढ़ो, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं हैं, ये जरूरी तो नहीं है भाई। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज एन इरेशनल नंबर। चलो एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, √4 करो, क्या आएगा 2 तो रेशनल है, जरूरी नहीं है इरेशनल ही हो। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन होगा, यहीं से ही क्लियर हो जाता है। फिर अगर ऐसा हो जाए कि एक गलत निकलाए तो फिर ये 2 ही ऑप्शन बचते हैं, सी और डी। लेकिन अगर दोनों सही हों, असर्शन भी रीजन भी, तो फिर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो इसमें तो सीधा सीधा ऑप्शन सी हो जाएगा कि भाई तर्क जो है वो गलत है और अभिकथन जो है वो सही है। ठीक है, हिंदी वाले देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी कर देंगे इसमें। इसके बाद अगला देखते हैं, बिंदु दे रखे हैं, उनकी दूरी दे रखी है 5 है। ठीक है,
और बिंदु ये दे रखे हैं, उनकी दूरी का ये फॉर्मूला भी दे रखा है तुम्हें यहाँ पर, तो ये इसको आप रखोगे, ठीक है। तो इनका ये तो सोल्व करना पड़ेगा आपको भाई, सोल्व करके देख लेना, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दे रखे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है जब आप इसको रखोगे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 1 - 3 एंड 4 एंड 5 इज 5, तो आप ये जब निकालोगे तो ये ट्रू है बिल्कुल, और डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। यानी वही फॉर्मूला दिया है तुम्हें, उसी में चीज़ें रखनी है भाई। देखो कितना इसी ईजी कर रखा है, कोई अगर समझने वाला हो तो इसी फॉर्मूले में रखनी है वो चीज़ें और फिर निकालना है, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि उसी चीज़ का ये फॉर्मूला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ करेक्ट है, असर्शन भी, रीजन भी और एक्सप्लेनेशन भी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखो असर्शन रीजन कहाँ से आ सकते हैं भाई, ये भी बता दो। एपी से आ सकते हैं, या फिर ये जो 2 चैप्टर से तुम्हें दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, इनसे भी आ जाते हैं कई बार। इसके अलावा आपके जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उससे भी आ जाते हैं, ठीक है। इन्हीं से ज़्यादातर आते हैं असर्शन रीजन। कई बार हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं, बहुत ही कम चांस है, लेकिन एपी हो गया, ठीक है, या फिर आपका रियल नंबर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे ज़्यादा आते हैं असर्शन रीजन, तो इनके पक्का कर लेना। अब देखो बड़े क्वेश्चन है, इनको सोल्व तुम्हें करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो निशान लगा लो। पहला क्वेश्चन है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, इतना इतना दे रखा है, तो क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है भाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक है। इसकी जगह कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको स्क्रीन पे लिस्ट लगा देता हूँ, तो ये क्वेश्चंस देख लेना। अगला है के लिए मान, ठीक है, रेखिक समीकरण दे रखे हैं। एक बार इंग्लिश में पढ़ते तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, थोड़ा देखना पड़ता है इंग्लिश में, फिर पता चलता है इंपॉर्टेंट है या नहीं। फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। अगला जो है आकृति दे रखी है आपको, ये DE BC AD ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, बिंदु दे दिया, ठीक है, केंद्र की दूरी दे दी 5 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई ये दे दी, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। ये सिर्फ वैल्यू बदल सकती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आ सकता है भाई, ठीक है। ये लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं, इनको भी पक्का कर लेना। देखिए आपको एक टेबल आती है, वो साइन थीटा कोस थीटा वैल्यू वाली, वो अगर तुमने याद कर ली तो भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है आधी तो तुमने मतलब नैया पार कर ली। तो उस टेबल को याद कर लो, ये टेबल मैं लगा देता हूँ स्क्रीन पे, इसको याद कर लो भाई, ठीक है। अब ये पता होंगे फॉर्मूले, इनकी वैल्यूज पता होंगी, तभी तो वैल्यू रखोगे। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन आया था ये वाला, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कर लेना इनको सोल्व। ये पेपर मैं तुम्हें PDF दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फाइंड द जीरोज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते ही पता चल गया द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में बात हो रही है। द्विघात बहुपद के शून्यक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये कर लेना। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और रिलेशनशिप भी निकालना है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अब बेसिक में आ सकते हैं, स्टैंडर्ड में नहीं आएंगे भाई, स्टैंडर्ड में थोड़े से हार्ड आएंगे, ठीक है। किस प्रकार के आएंगे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इस प्रकार के। जैसे अगला क्वेश्चन है सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड वाले भी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेखिक समीकरण को हल करना है। इसके बाद हम आगे चलें। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, सिद्ध करना है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ऐसे जो है प्रूव करने के क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं, ठीक है। इन्हीं चैप्टर से तो मिलते भी ऐसे ही हैं, तो ये कर लेना। अगला जो है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 29 वाला, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, सिद्ध कीजिए कोसिकेंट थीटा माइनस कोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हारे आ सकते हैं भाई, इनको पक्का कर लेना। बहुत सारे हैं, मैं स्क्रीन पे लगा भी देता हूँ, इन क्वेश्चंस को पक्का कर लेना। अगला देखिए, प्रूव कीजिए √5 इरेशनल नंबर है। भाई पूरी मैथमेटिक्स की जान है ये क्वेश्चन, पक्का आएगा पक्का। ये जो है बेसिक में भी आएंगे, स्टैंडर्ड में भी आएंगे। अब स्टैंडर्ड में भी भाई सेम आएंगे क्या ना, स्टैंडर्ड में ऐसे पूछ लेंगे कि प्रूव दैट 2 + 305 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √5 इज एन इरेशनल नंबर, थोड़ा सा उसको जो है घुमा फिरा देंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो √3, √5, √7 ये 3 हैं, इनको पक्का कर लो। इसके बाद 52 पत्तों वाला है, जिसमें आपको हुक्म का इक्का, हुक्म का पत्ता, ईंट की बेगम, ठीक है,
तो भाई बेगम वेगम जो है क्यून वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। पत्तों वाले क्वेश्चन या फिर आपके डाइस उछालने वाले, सिक्का उछालने वाले, डाइस उछालने वाले, पत्ते उछालने वाले, 3 ही प्रकार हैं, इन्हीं से आएंगे। ज़्यादा चांस कई बार क्या होते हैं कि या तो आपके ये कार्ड वाले पूछते हैं यानी पत्तों वाले, या फिर डाइस वाले। सिक्के वाले अब थोड़े कम कर दिए पूछने, बहुत ईजी लेवल है सिक्कों का। इसके बाद आपके जो है थोड़ा गला खराब है, यहाँ पर देखिए ये जो है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, ठीक है। तो मेड, मोड, मिडन, इनको पक्का कर लो, ठीक है। मीन, मोड, मिडन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद मोटर बोट वाले क्वेश्चन देख सकते हो भाई, बेसिक में भी दे रखा है, स्टैंडर्ड में आने के चांस है इनके पक्का। इसके बाद हम बात करें, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाएं हैं, ये वाला, ठीक है। प्रूव इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, 34 वाला। इसको पक्का कर लो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पक्का कर लो इसको, हो सकता है तुम्हारे आ जाए अब की बार भी। अगला जो है ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, लेकिन इस चैप्टर से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ये या फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कर लो। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे, इनको पक्का कर लेना इसी टाइप के। इसके बाद हम आगे चलें, एक क्यूबिकल ब्लॉक, फाइंड द सरफेस एरिया, थोड़ा ठीक ठाक है, कर लेना। हाँ भाई ये देखो, ये केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। केस स्टडी जो है ये यहाँ पर आप ये जो 2024 और 2025 के पेपर इनका करके जाना, यहाँ से आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन पेपर होगा उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको 10 या फिर 15 केस स्टडी क्वेश्चन दे दूंगा, उनसे ही आपके पेपर में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ ज़्यादा होता नहीं भाई, इजी ही होते हैं ये, ठीक है। देखो एपी का दे रखा है, एपी का आ गया तो तुम्हारी मौज हो गई भाई, एपी का आ गया तो मौज हो जाती है। एपी को लिख लिया करो भाई, अनवी है ना, उसके द्वारा 810 सेब की टोकरियों में इस प्रकार रखा गया है। पहली टोकरी में 5 सेब है, दूसरी में 12 है, तीसरी में 19 है, तो यहाँ से एपी बन गई 5, 12, 19, समझ गए। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, 12 में से 5 घटा लो, ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा, समझ गए, 7 आ जाएगा। तो टोकरियों में रखे सेबों की संख्या का एक एपी है, समझ गए, तो एपी बना दोगे आप लोग। तो इस प्रकार से हैं भाई, तो ये जो है बहुत इजी होंगे अगर आप देखोगे तो ये आपका ओवरऑल जो है पेपर था। लास्ट में एक और दे रखा है, ठीक है, लेकिन आपको तो कोई 2 ही करने होते हैं। सो गाइज ये क्वेश्चन पेपर था, अगर आपने इसको कर लिया तो भाई आपके जो है प्री बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, अच्छे नंबर आएंगे। अब जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है और किसकी कैसी तैयारी है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वालों को अलग आंसर करना है, बेसिक वालों को अलग आंसर करना है। क्वेश्चन सेम रहेगा, हिंदी मीडियम में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो। एक एपी दे रखी है 3, 7, 11, 15। अब बेसिक वालों को क्या बताना है, सामान्य अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, और स्टैंडर्ड वालों को 17th टर्म बतानी है इस एपी की। तो दोनों को अपना आंसर कमेंट में लिख देना कि बेसिक फिर आंसर लिखना है, जो भी आंसर आएगा कॉमन डिफरेंस, और स्टैंडर्ड वालों को लिखना है स्टैंडर्ड, फिर जो भी 17th टर्म होगी वो लिखनी है। ये क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दे दिया भाई, कमेंट्स में देखूंगा तुम्हारे रिप्लाई, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, तो मान के चलो कि आपकी मैथमेटिक्स की सही तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा आपकी तैयारी के लिए एक वीडियो और बना देंगे और वो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पीडीएफ जो है क्वेश्चन पेपर की, इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।